अब आपको एक नई जगह से रूबरू करवाऊंगा। कार्तिक स्वामी मंदिर के पश्चात अब बारी है बाबा केदारनाथ के साक्षात दर्शन मिलेंगे। शुरुआत से ही मैंने, पारस ने, राकेश और रिंकू, जो हम चारों साथ में हैं, हम सब ने यह ठाना था कि कपाट बाबा के इस बार अपने सामने खुलते हुए देखेंगे। सोनप्रयाग मार्केट से थोड़ा आगे आते ही आपको टैक्सी सर्विस मिलेगी और इसी के थ्रू आप गौरीकुंड पहुंचेंगे और वहां से अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम नेगी एंड यू आर वाचिंग हेड रोड हिल्स। डोली के गौरीकुंड से निकलने से पहले ही हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी ताकि हम पहुंच के आराम से डोली के दर्शन करेंगे। डोली यात्रा की शुरुआत माना जाता है कि महाभारत काल से ही है। हर साल अत्यधिक बर्फबारी के चलते बाबा केदारनाथ के कपाट कुछ महीनों के लिए बंद कर लिए जाते हैं। शिव भगवान की पंचमुखी मूर्ति को इस दौरान ऊखीमठ लाया जाता है और 6 महीने के लिए उन्हें ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा जाता है। गर्मियों की शुरुआत में ही एक शुभ दिन के अनुसार पंचमुखी मूर्ति को ऊखीमठ से केदारनाथ एक विशाल यात्रा के तहत ले जाया जाता है। यह यात्रा हर साल ही होती है। इस यात्रा का पाठ हम बन तो नहीं पाए, लेकिन अपने सामने बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते, बाबा के दर्शन करना और इस जगह पर पैदल पहुंचना एक अद्भुत एहसास होगा जो आप लोग भी महसूस कर पाएंगे। भगवान शिव के ऐसे गानों के साथ हमने शुरुआत की केदारनाथ ट्रैक की। आपको एक छोटा सा परिचय डोली यात्रा का दे देता हूँ। डोली यात्रा की शुरुआत होती है ऊखीमठ। यह वही क्षेत्र है जहाँ सूर्यवंशी राजा मांधाता ने शिव भगवान की पूजा अर्चना की थी तथा इसी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ओंकारेश्वर रूप में दर्शन दिए। इसी वजह से यह मंदिर का नाम दिया गया ओंकारेश्वर। डोली यात्रा की शुरुआत ऊखीमठ से ही होती है। ऊखीमठ से पहले डोली गुप्तकाशी पहुंचती है, दूसरे दिन गुप्तकाशी से फाटा, तीसरे दिन फाटा से गौरीकुंड तथा चौथे दिन गौरीकुंड से केदारनाथ। 5वें दिन यानी 25 अप्रैल को कपाट खोल दिए जाएंगे। एक संशय आपको भी होगा, शायद मेरे मन में तो काफ़ी समय से है, आज इसको क्लियर कर देता हूँ। मंदिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड में होकर यहाँ के पुजारी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण क्यों होते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने समय से ही दक्षिण भारत के जंगम समुदाय के लोगों को मंदिर में पूजा करने का काम सौंपा था और आज भी यह परंपरा चली आ रही है। सबसे पहले चेला बनना पड़ता है, उसके बाद पुजारी, और पुजारियों में से चुना जाता है रावल। रावल इस परंपरा का सबसे ऊंचा पद है। जैसे कि वर्तमान में रावल हैं भीमशंकर लिंग जी, ये यहाँ के 324वें रावल हैं। इसमें सभी पुजारियों को लिंग शब्द की उपाधि दी जाती है। यह तो कहानी थी हमारे पंडितों का साउथ इंडिया से होने का। अब चलते हैं जर्नी की तरफ। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का केदार घाटी की इस खूबसूरत सफ़र में। आज डोली अपनी गौरीकुंड से केदारनाथ जाएगी और कल सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट अपने सारे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। केदार बाबा के जो दृश्य इस बार आपको दिखाई देंगे वह अक्सर अक्टूबर-नवंबर में दिखाई देते हैं, जब बहुत ही बर्फबारी हुई रहती है। केदारनाथ में जो भी साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो सारे पुराने हैं। मंदाकिनी नदी की बाईं तरफ से पहले एक रास्ता है, वह केदारनाथ की तरफ जाता था, बट आपदा के बाद इन्होंने राइट साइड से रास्ता केदारनाथ की तरफ बना दिया है। जैसे ही हमने ट्रैक शुरू किया, हमें मिले देवेंद्र, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पैदल कर रहे हैं। उनसे पारस की कुछ बातें होती है। तो आप वहाँ पे गए थे क्या? पशुपतिनाथ। अच्छा, मुक्तिनाथ। यहाँ पे ये
इसमें भगवान को मुक्ति मिली थी। अच्छा ये जो अयोध्या में पत्थर आया हुआ है राम जी के, अच्छा मूर्ति बनेगी, वो पत्थर वहीं से आया मुक्तिनाथ से। मुक्तिनाथ से। अच्छा तो मतलब आप वैसे कितना चल लेते हैं एक दिन में? लगभग अब तो 15-20 ऐसे चलते हैं। 20 किलोमीटर। लास्ट यात्रा है ये। ठीक 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 ठीक। तो इसके बाद वापस कहाँ? अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ। अच्छा, बद्रीनाथ भी पैदल जाओगे? पैदल जाएंगे, गंगोत्री लेंगे, पैदल ही जाएंगे। और हम अब रामबाड़ा पहुँच गए। वैसे आपको ना चढ़ने की हिम्मत कई लोग दे देंगे, जैसे कि पालकी वाले लोग जो खुद के वजन के आदमी को उतनी चढ़ाई पर लेके जा रहे हैं। कुछ वृद्ध लोग हैं जो बिना स्लीपर्स या शूज़ पहन के ऊपर जाते हैं। तो बस यही समझता हूँ इनसे कि हिम्मत कीजिए, पैदल चलिए, बहुत सुकून देगा आपको ये सफ़र। वायरस की रील बनाने की एक डिमांड थी, इसीलिए यह शॉट दोबारा लिया गया। वैसे तो सभी लोग इस जगह को रामबाड़ा कह रहे थे, लेकिन यह सुनने में आया कि 2013 की आपदा के पश्चात रामबाड़ा जो था वह नदी के प्रभाव में बह गया। यहीं कहीं पर रामबाड़ा स्थित था, जहाँ से पुराना रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता था। तब केदारनाथ की टोटल दूरी 16 किलोमीटर थी, बट अब पुल बना दिया गया है, राइट की तरफ से रास्ता जो बनाया गया है, तो यहाँ से केदारनाथ की कुल दूरी 21 किलोमीटर है। कहा जाता है कि केदारनाथ यात्रा भी काफ़ी पुरानी है। केदारनाथ से जुड़ा हुआ इतिहास हमें वायु पुराण और स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। वायु पुराण की कथा के अनुसार पृथ्वी पर नर नारायण की तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग रूप में पृथ्वी को अपना निवास स्थान अपनाकर रहने लगे। तब से यह पावन स्थान और धाम केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम। दूसरी कथा के अनुसार गौहत्या से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकले और भगवान शिव ने यहाँ पर बैल के पृष्ठ रूप में दर्शन दिए। इन कथाओं के अनुसार केदारनाथ महाभारत काल से अस्तित्व में है, यानी कि केदारनाथ का इतिहास 5000 साल पुराना है। कई सालों तक यह मंदिर वैसे तो बर्फ में ढका रहा, परंतु 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। अपने समय में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ को मूल रूप में स्थापित किया गया था और एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाया गया। केदारनाथ की नई संरचना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ही बनाई गई है। एक अलग तरह का एहसास, एक अलग खुशी, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन, मानो स्वर्ग ही पहुंच गए हो। बस अब कुछ ही क्षणों में हम केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। होटल्स वगैरह सब धीरे धीरे अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं पंचमुखी शिवलिंग के बारे में। पंचमुखी शिवलिंग शिव के 5 रूपों को दर्शाता है, उनके 5 कर्तव्यों को बतलाता है और 5 तत्वों का प्रतीक है। सृजन मुख क्रिएशन का प्रतीक है, वामदेव मुख पालन पोषण का, अधोर मुख तत्पुरुष मुख प्रतीक है ज्ञान का, तथा निशान मुख है मुक्ति का। तभी तो कहा जाता है धरती, जल, वायु, आकाश सब शिव है। भगवान शिव की ही बनाई गई दुनिया है और वही पालन करते हैं और वही विनाशकारी हैं। अब हम पहुंच चुके थे घोड़ा पड़ाव और सभी लोग अब शुरू हो चुके थे वीडियो कॉल करने पर। जिसको दिखाना था, जिसको चिढ़ाना था, सभी को वीडियो कॉल की जा रही। एक खूबसूरत एहसास, ये बर्फ़ की ढकी हुई सफ़ेद चादरें, क्या ही खूबसूरती थी इस समय केदारनाथ की। यहाँ से है कुछ 2 किलोमीटर केदारनाथ, जो कि लगभग सीधा रास्ता है। थोड़ा बारिश, थोड़ा बर्फ़ के चक्कर में
कीचड़ हो रखा है बट रास्ता काफ़ी अच्छा है। बर्फ़ हटाई जा रही है ताकि अपने टेंट वगैरह लगा दें। कुछ हेलीकॉप्टर आए हैं, कुछ पैदल चल के आए हैं, तो कुछ घोड़ों की सवारी करके यहाँ पहुँचे हैं। बट मंजिल सबकी केदारनाथ है। थोड़ी थोड़ी बर्फबारी हो रही है बट इट फील्स गुड। नेचर ने जो इस जगह को डेकोरेट किया है, इट्स इनक्रेडिबल। यहाँ इन बर्फ से ढके पर्वतों के नीचे है केदारनाथ। केदारनाथ का शाब्दिक अर्थ, इसमें स्थित के का अर्थ है मोक्ष और दार का अर्थ है द्वार, इसीलिए इसे मोक्ष का दरवाजा भी कहा जाता है। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है और 5 केदारों में सबसे महत्वपूर्ण धाम है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां है केदारनाथ और भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के सबसे समीप है केदारनाथ। वैसे तो कई तीर्थ हैं परंतु केदारनाथ जैसा तीर्थ न कभी हुआ है और न कभी होगा। Oh bhai, the kind of energy I am feeling right now is bigger than everything. ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस यात्रा से मुझे सब कुछ मिल गया हो। जितनी भी चढ़ाई में थकान लगी हुई थी, एक दर्शन से, एक झलक से ही सारी थकान दूर हो गई। इस सब को मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर पाऊंगा बट इट वॉज इनक्रेडिबल। जय भोले, हर हर महादेव। इन्हीं वादियों में 500 मीटर दूर विराजमान है भैरव बाबा। कुछ ही लोगों को नसीब होता है केदारनाथ के ऐसे दर्शन। भैरवनाथ यहाँ पर विराजमान है और पूरे केदार घाटी और केदारनाथ मंदिर के संरक्षक के रूप में बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि भगवान शिव के अंश हैं भैरवनाथ और उनका रौद्र रूप है। बाबा जी की 2 1 2 3 राउंड टेल वालों के गांव से चलो 1 2 3 बर्फ से मारो। ओ लड़ाई हो गई, ओ भाई, ओ भाई, हमें जंग चल गई, हमें मेरे ऊपर से मारो भैया। इसी प्रकार के कुछ पल भैरव मंदिर में बिताकर हम लोग सभी वापस आ गए। आप कहाँ से हो भाई? यह उल्लेख करना ही मुश्किल है कि किस तरह का एहसास यह सब देखकर हमें हुआ है। सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे। एक सपना था जिसे मैं जी रहा था। इस पल को जीने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया था।
If one believes in divine, then this is a place that must be visited. मेरा हमेशा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो पैदल यात्रा कीजिए, नहीं तो आप केदार घाटी की खूबसूरती जैसे कि छोटे छोटे वाटरफॉल्स कई दृश्य मिस करेंगे। इस तरह पूरी हुई थी हमारी केदारनाथ की जर्नी।